CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो व्यापम द्वारा होने वाले आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? ऑप्शन ए मेरे भारत के कंठहार, ऑप्शन बी वंदे उत्कल जननी, ऑप्शन सी ओ मोर अपुनर देश, ऑप्शन डी अल्पा पैरी के धार। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है वो है ऑप्शन नंबर डी अल्पा पैरी के धार, यही करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? छत्तीसगढ़ जो है वो अपना बॉर्डर किन किन स्टेटों से या फिर किन किन और राज्यों के साथ शेयर करती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 7। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो 7 राज्यों से बॉर्डर करती है, वो शेयर करती है, जो बॉर्डर है वो अपना शेयर करती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है वो कौन सी फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म है? छत्तीसगढ़ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म है जो पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म थी? भूलन द मेज, टूरा रिक्शा वाला, माया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूलन द मेज। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से वह कौन सी राष्ट्रीय फिल्म है जो पुरस्कार जीतने वाली पहली राष्ट्रीय फिल्म है? तो है ऑप्शन नंबर ए भूलन द मेज, यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल 33 जिले हैं, ऑप्शन जो है वो 33 ही राइट है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बीजापुर, रायगढ़, सुकमा, कोरिया। तो आपको बताना है कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले में है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बीजापुर ए, इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी? 1900 में, 1920 में, 1954 में, 1955 में। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने का जो मांग था वो सबसे पहले कब उठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में ही उठा था। फिर है 7वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए टी.एस. सिंहदेव, ऑप्शन बी विद्याचरण शुक्ला, ऑप्शन सी अजित जोगी, ऑप्शन डी रमन सिंह। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, पहले तो बता दें छत्तीसगढ़ जो है वो पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, जिसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे अजित जोगी, अजित कुमार प्रमोद जोगी भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है यही फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री या फिर कहें तो श्री जी का जो चीफ मिनिस्टर था वो यही थे। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चकर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जो चकर बांध है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर के लिए जो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कबीरधाम, कबीरधाम में ही जो चकर बांध है वो स्थित है। रायपुर, बस्तर, दुर्ग ये नहीं है, जो कबीरधाम है यही इसका राइट आंसर है। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरुद्ध मंच का गठन किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल, सुंदरलाल शर्मा, फजल अली, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की पहले मध्य प्रदेश में आता था, तो मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए जो गठन था उस विरोध करने वाले कौन थे? तो उसे विरोध करने वाले जो थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन नंबर जो ए है यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो एनटीपीसी का नाम है नेशनल थर्मल पावर और कंपनी का जो यहाँ पर नाम है वो किस पावर स्टेशन के अंतर्गत यहाँ पर जिले में स्थित है? बस्तर जिला, रायगढ़ जिला, नारायणपुर जिला, सुकमा जिला। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ जिला। एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के यहाँ पर टोनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था? 2001, 2003, 2005, 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 2005। 2005 में ही छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर जो वर्ष था
डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किए गए थे। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? सुकमा, शक्ति, बीजापुर, कोरबा। तो आपको बताना है गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो है ऑप्शन नंबर डी कोरबा। कोरबा में ही गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? छत्तीसगढ़ जो राज्य निर्माण के मंच के नेता थे वो आपको बताना है कौन थे। चंदूलाल चंद्राकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदूलाल चंद्राकर। छत्तीसगढ़ राज्य के जो निर्माण के मंच थे वो यही थे। ऑप्शन ए राइट है। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया? आपको बताना है कि पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य के अंतर्गत आता था, जिसके पश्चात ये अलग होकर अपना स्वरूप के रूप में छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है वो पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का एक अपना जो राज्य है वो बना, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री हमने आपको वीडियो में बताए थे। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कौन हैं। यानी कि दोस्तों पहले जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कांकेर। तो आपको बताना है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कौन से जिले में है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बस्तर। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस बांध का जो उपयोग है पेयजल के रूप में किया जाता है? बडौली बांध, बराज सागर बांध, छोटा पालगी बांध, खरखरा बांध। तो आपको उस बांध के नाम को बताना है जिसके बांध के पानी के उपयोग पेयजल के रूप में भी किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरखरा बांध। खरखरा बांध का जो पानी है उसे पेयजल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की जो कौन सी नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए तांदुला नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी ईब नदी, ऑप्शन डी हसदेव नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। छत्तीसगढ़ की जो कौन सी नदी पूछा गया है तो सोन नदी ही है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। इन्हीं से वहाँ का उद्गम हुआ है सोन नदी का। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्न दृष्टा और संकल्पनावादी माना जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, ठाकुर रामकृष्ण सिंह को, डॉक्टर खूबचंद बघेल को। तो आपको बताना है कि किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्न देखने वाला या फिर संकल्पनावादी माना जाता है। तो होंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्न में से किस नदी की घाटी में स्थित है? आपको बताना है कि जो चिरमिरी कोयला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के कौन से घाटी के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर स्थित है? मांड नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, पैरी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हसदेव नदी। जो चिरमिरी कोयला क्षेत्र है वो हसदेव नदी की घाटी में ही स्थित है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सरगुजा, रायपुर, कोरिया, जसपुर। तो आपको उस क्षेत्र के नाम को बताना है जहां झिलमिली कोयला क्षेत्र उपस्थित है। उस जिले में कौन से जिले में? सरगुजा, रायपुर, कोरिया, जसपुर। तो इसका सही आंसर देखने पे पता चलता है ए सरगुजा। झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन जो ए है फ्रेंड्स यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको टोटल 1 से लेकर 20 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बता दिए हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए प्लीज़ आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी आबकारी आरक्षक के साथ साथ प्रयोगशाला परिचारक के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताए हैं।